ईरानी हमले की जद में आकर समुद्र में जलते तेल टैंकर, आग की ऊंची लपटों में घिरा कार्गो शिप और धुएं में तब्दील होता लाखों गैलन कच्चा तेल। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सनक का नतीजा है। ईरान पर एकतरफा हमले करके उसे युद्ध में धकेल देने का नतीजा है। यह तस्वीरें कल रात की है, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया और धमाका करके उसे आग के गुबार में तब्दील कर दिया। कुछ इस तरह से इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ट्रंप की सनक और नेतन्याहू के पागलपन ने दुनिया को कहां पहुंचा दिया है, किस मुहाने पर पहुंचा दिया है और आने वाले दिनों में इसका क्या असर हम पर, आप पर, पूरी दुनिया पर पड़ सकता है अगर जंग नहीं रुकी तो। ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरान को मटियामेट करने की धमकी देते हुए कहा था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रोका या निशाना बनाया तो हम उस पर 20 गुना ज्यादा तेज हमले करेंगे और ईरान की ऐसी हालत कर देंगे कि एक देश के तौर पर खड़ा होना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इतनी बड़ी धमकी दी थी ट्रंप ने। इस धमकी का अगर शाब्दिक मतलब देखें तो कि ईरान को पूरी तरह से मटियामेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ट्रंप की धमकियों का जवाब ईरान ने कुछ इस तरह से दिया है। फारस की खाड़ी को धुआं धुआं कर दिया है। तस्वीरें देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई तेल टैंकर की तबाही की इन तस्वीरों के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मचा है। अभी तो 6 जहाजों पर हमले हुए हैं, लेकिन इन्हीं समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए 1000 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। बम बारूद और विस्फोटकों से के डर से फारस की खाड़ी में जहां तहां ये जहाज डेरा डाले हुए हैं। कहा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में बहुत बड़ी शिपिंग जाम की स्थिति हो गई है। कई शिपिंग कंपनियां जहाज भेजने से रोक रही हैं। कुछ जहाज अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके रिस्क लेकर किसी तरह से निकल रहे हैं। वो शिप में लगे ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर रहे हैं ताकि उनकी पहचान, उनका समुद्री लोकेशन, उनके स्पीड और उनकी दिशा की जानकारी पोर्ट अथॉरिटी और सैटेलाइट से छिपाई जा सके ताकि वो हमले से बच सकें, उन्हें आसानी से ट्रैक न किया जा सके। ईरानी हमले में लाखों बैरल तेल और जहाज बर्बाद होने के डर से इंश्योरेंस कंपनियां उन्हें इंश्योरेंस का कवर देने से इनकार कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर तेल वाहक जहाजों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी।